नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रहे थे लेबर कंट्रोल। लेबर कंट्रोल के अंदर हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। इसमें मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन में हमने देखा कि किस प्रकार रेम्यूनरेशन की पारिश्रमिक की संरचना की जाए जिससे कि श्रमिकों को प्रोत्साहन मिले और वो मन लगाकर काम करे, अपनी पूरी कार्य कुशलता के साथ काम करे, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो। अब हम कुछ बोनस योजनाएं पढ़ेंगे। मजदूरी के अलावा मजदूरों को जो उनकी कार्य कुशलता के लिए बोनस दिया जाना चाहिए मजदूरी के साथ, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और अपनी पूरी कार्य कुशलता के साथ वो काम करें। तो बोनस योजनाओं में दो तरह की बोनस योजनाएं होती हैं। एक तो है व्यक्तिगत बोनस योजनाएं, दूसरा सामूहिक बोनस योजना। व्यक्तिगत बोनस योजनाएं किसी एक मजदूर को ही इस बोनस योजनाओं का फायदा मिलता है अगर वो अपनी कार्यकुशलता से पूरी कार्यकुशलता से काम करता है, फिर अपनी जो सामान्य कार्यकुशलता है उससे अधिक कार्यकुशलता के साथ अगर वो काम करता है तो इसका फायदा केवल व्यक्तिगत तौर पर किसी श्रमिक को मिलता है। और यहाँ पे सामूहिक बोनस योजनाएं जो है इसका फायदा श्रमिकों के पूरे वर्ग को मिलता है, सभी श्रमिकों को मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत बोनस योजनाओं के बारे में। व्यक्तिगत बोनस योजनाएं किसी एक श्रमिक को दी जाती हैं। इसमें ये जो बोनस योजनाएं हैं वो समयानुसार मजदूरी पर आधारित हैं। जो हमने टेलर विधि पढ़ी थी या फिर मेरिट विधि पढ़ी थी वो कार्यानुसार मजदूरी पर आधारित थी। उनमें प्रमाप इकाइयां निर्धारित कर दी जाती थी और अगर कोई श्रमिक उस प्रमाप इकाइयों से अधिक उत्पादन कर देता था तब उसको जो है वो उसको अधिक सैलरी दी जाती थी। उसको जो मजदूरी है वो सामान्य मजदूरी से अधिक दी जाती थी। इस प्रकार से उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। वो इकाइयों के आधार पर गणना की जाती थी। यहाँ पर ये जो बोनस योजनाएं हैं ये समयानुसार मजदूरी पर आधारित हैं। तो यहाँ प्रमाप समय निर्धारित कर दिया जाता है। यदि श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में कार्य पूरा कर लेता है तो उसे समय की बचत की मजदूरी के बोनस दिया जाता है। यहाँ पे पहली महत्वपूर्ण चीज है व्यक्तिगत बोनस योजनाएं। जो बोनस योजनाएं हैं वो समयानुसार मजदूरी पर आधारित हैं और जो टेलर विधि और मेरिट विधि थी वो कार्यानुसार मजदूरी पर आधारित थी। वहां पे प्रमाप इकाइयों का निर्धारण किया जाता था, प्रमाप उत्पादन का निर्धारण किया जाता था। और यहाँ पर जो व्यक्तिगत बोनस योजनाएं यहाँ पर प्रमाप समय निर्धारित किया जाता है। और यदि श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में कार्य पूरा कर लेता है तो उसे समय की बचत, जितनी उसने समय की बचत की है और इस बचत किए गए समय की जो मजदूरी बनती है उस मजदूरी का एक निश्चित प्रतिशत बोनस के रूप में, निश्चित प्रतिशत यहां पर एक निश्चित प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाता है।
बोनस के रूप में दिया जाता है। तो जो ये व्यक्तिगत बोनस योजनाएं हैं, इनमें सबसे पहली योजना है हेल्थ से प्रीमियम योजना। हेल्थ से एक इंजीनियर थे और इन्होंने जो है एक प्रीमियम योजना बनाई, एक बोनस की योजना बताई। इन्होंने कहा कि प्रमाण समय का निर्धारण कर दिया जाए। तो प्रमाण समय निर्धारित कर दिया जाए और फिर प्रमाण समय के बराबर या अधिक समय में काम पूरा करने पर केवल सामान्य मजदूरी दी जाए। हेल्थ से प्रीमियम योजना में जो हेल्थ से थे, उन्होंने कहा कि पहले प्रमाण समय निर्धारित कर दिया जाए और अगर कोई श्रमिक प्रमाण समय के बराबर या अधिक समय में काम पूरा करता है, प्रमाण समय का मतलब हुआ कि सामान्य दशाओं में किसी सामान्य मजदूर द्वारा ये कोई काम किसी प्रमाण समय में किसी निश्चित समय में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई श्रमिक उस निर्धारित किए हुए समय के बराबर या उस काम के लिए निर्धारित किए हुए समय से ज्यादा अगर समय लगा देता है तो उसको केवल सामान्य समयानुसार मजदूरी दी जाए। सामान्य समय के अनुसार जो मजदूरी की दर है उसके अनुसार उसको मजदूरी दी जानी चाहिए। सामान्य समयानुसार मजदूरी दी जाए। लेकिन अगर कोई श्रमिक प्रमाण समय से कम समय में काम पूरा कर देता है तो क्या होना चाहिए? सामान्य समयानुसार मजदूरी प्लस बचत किए गए समय की मजदूरी का 50% बोनस के रूप में। इन्होंने कहा, हेल्थ ने कहा कि अगर कोई श्रमिक जो निर्धारित किया हुआ समय है, जो प्रमाण समय है, उसके बराबर या उससे अधिक समय में काम करता है तब उसको केवल समयानुसार सामान्य मजदूरी दी जानी चाहिए। लेकिन अगर प्रमाण समय से कम समय में काम कर देता है तो समयानुसार मजदूरी तो दे दीजिए, उसके अलावा जो उसने समय की बचत की है और उस बचत किए समय की जो मजदूरी बनती उस मजदूरी का 50% बोनस के रूप में दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर 10 घंटे प्रभाव समय है, 10 घंटे लगने चाहिए थे किसी काम में और अगर किसी मजदूर ने 8 घंटों में कर दिया तो उसको 8 घंटे के तो पैसे दे दीजिए जो उसकी मजदूरी बनती है, मजदूरी के हिसाब से घंटों के हिसाब से उसकी मजदूरी चुका दीजिए 8 घंटों की। फिर जो इसने ये 2 घंटे बचाए हैं, 10 घंटे में काम सामान्य मजदूर करता, लेकिन इस मजदूर ने किसी मजदूर ने 8 घंटे में कर दिया तो इसने जो 2 घंटे बचाए हैं और 2 घंटे बचाने के कारण 2 घंटे की मजदूरी भी बचाई है, 2 घंटे की मजदूरी का फायदा हुआ है कंपनी को, कारखाने को, तो उन 2 घंटों का जो कि कारखाने को फायदा हुआ है, उन 2 घंटों की जो मजदूरी बनती उस मजदूरी का 50% भी इसको दे दीजिए बोनस के रूप में। जो समय की बचत हुई है यहां पर इसको हम हेल्थ से 50-50 प्लान भी बोल सकते हैं। हेल्थ से प्रीमियम योजना, हेल्थ से प्रीमियम प्लान और उसको हेल्थ से 50-50 प्लान भी बोलते हैं। यानी कि जो समय की बचत हो रही है और समय की बचत होने के कारण मजदूरी की बचत हो रही है। यहाँ 2 घंटे कम के लिए मजदूरी चुकानी पड़ रही है क्योंकि 10 घंटे अगर कोई श्रमिक लगाता काम करने में जो कि सामान्य समय है, प्रभाव समय है, लेकिन किसी मजदूर ने 8 घंटे में पूरा कर दिया, यानी कि 2 घंटे की बचत हो गई और 2 घंटे की बचत होने के कारण 2 घंटे की मजदूरी बच गई कारखाने को। तो अब यहाँ पे हेल्थ से कहते हैं कि इस 2 घंटे की बचत की जो मजदूरी है वो मजदूरी श्रमिक और कारखाने, श्रमिक या फिर जो नियोक्ता है, कंपनी है, उन दोनों के बीच में
50-50%, 50-50 बांट दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो समय की बचत हुई है, समय की बचत की जो मजदूरी बनती है उसका 50% श्रमिक को बोनस के रूप में दे दीजिए। तो यही हेल्थ से प्रीमियम योजना है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमाप समय यहाँ पर दिया हुआ है 30 घंटे। किसी भी काम को करने में प्रमाप समय लगेगा 30 घंटे, और जो समय लगाया गया, जो टाइम लगाया, यानी 20 घंटों में काम पूरा कर दिया। जो वास्तविक समय लिया गया वो 20 घंटे है। और वेजेज जो है, वेजेज है 10 रुपीज पर आवर। तो यहां पे अगर हेल्थ से प्रीमियम योजना लागू होती है तो हेल्थ से प्रीमियम योजना के अनुसार मजदूरी कैसे ज्ञात करते हैं? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस, यदि कुछ हो तो बोनस दे दी। ये तो सामान्य मजदूरी होगी, काम किए गए घंटों के लिए सामान्य मजदूरी होगी। और फिर अगर समय में बचत हुई तो बोनस दे दीजिए। बोनस की गणना कैसे होती है? बोनस की गणना होती है टाइम सेव, बचाया गया टाइम, रेट पर आवर, बचाया गया टाइम की कितनी मजदूरी बनती है, और उसका 50% देखिए। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर इंटू 50/100, 50/100, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो बचाए गए समय की जो मजदूरी बन रही है उसका 50% बोनस बन जाएगा, और यहाँ पर इसको जितने घंटे काम किया उस हिसाब से मजदूरी, सामान्य मजदूरी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे 20 घंटे लगाए हैं काम को करने में, और मजदूरी है 10 रुपया प्रति घंटा, प्लस अगर इसने समय की बचत की है तो उसको बोनस मिलना चाहिए। इसने समय में बचत की है, 30 घंटे की जगह 20 घंटे में काम कर दिया, तो 10 घंटे इस मजदूर ने बचाए यहाँ पर। और रेट पर आवर मजदूरी की 10 रुपए, यानी 10 घंटे बचाए और प्रति घंटा मजदूरी है 10 रुपए। तो इसमें 100 रुपए की बचत कर ली। अब 100 रुपए की बचत की तो 50% इसको दे दीजिए आप, 50% इसका दे दीजिए, यानी 100 रुपए का 50%, 50 रुपए मजदूर को बोनस के रूप में दे दीजिए। तो यहाँ पे जो मजदूरी बन रही है इसकी 200 रुपए सामान्य मजदूरी प्लस 50 रुपया बोनस, इसकी मजदूरी हुई 250 रुपए। तो इस प्रकार हेल्थ से प्रीमियम योजना हमने समझी। अब हेल्थ से प्रीमियम योजना के साथ साथ व्यक्तिगत बोनस योजनाओं में हम रोवन प्रीमियम प्लान भी पढ़ेंगे। रोवन प्रीमियम योजना, दूसरा रोवन प्रीमियम योजना। रोवन ने भी कहा कि प्रमाप समय निर्धारित कर दीजिए, और प्रमाप समय के बराबर या अधिक समय में काम पूरा करता है तो केवल सामान्य समयानुसार मजदूरी दी जाए, और अगर प्रमाप से कम समय में अगर कोई काम कर देता है तो सामान्य समयानुसार मजदूरी दी जाए और बोनस दिया जाए। बोनस घंटों के लिए समयानुसार मजदूरी। रोवन ने कहा कि अगर कोई प्रमाप समय से कम समय में काम पूरा कर देता है तो उसको समयानुसार मजदूरी तो दी जाए, उसके साथ साथ उसको बोनस दिया जाए, और बोनस जो है वो बोनस घंटों की के आधार पर दिया जाए। अभी बोनस घंटे क्या है हम देखेंगे अभी। अगर रोवन के अनुसार जो फॉर्मूला बनता, रोवन प्रीमियम प्लान के अनुसार वेजेज जो है, जितने समय काम किया उसकी सामान्य मजदूरी मिल जानी चाहिए, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, जितने समय काम किया उसके लिए जो प्रति घंटा मजदूरी की दर है उससे सामान्य मजदूरी दे दी जाए, प्लस बोनस दे दिया जाए। अब बोनस कैसे दिया जाए? बोनस दिया जाए बोनस आवर्स के अनुसार, और जितने बोनस आवर्स उसने कमाए हैं उसको सामान्य मजदूरी की दर से गुणा कर देते हैं, रेट पर आवर। बोनस आवर्स के लिए उसको सामान्य मजदूरी दे दी जाए। अब यहाँ पे बोनस घंटे या बोनस आवर्स क्या है?
यहां पर बोनस आवर्स हैं टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव। बोनस घंटों की गणना, मजदूर को बोनस दिया जाए, जितने बोनस घंटे उसने कमाए हैं उसके लिए उसको मजदूरी दे दी जाए। तो मजदूर ने, श्रमिक ने कितने बोनस घंटे कमाए उसके लिए जो फॉर्मूला है टाइम टेकन बटा स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव। मतलब जितना प्रभाव समय दिया गया था उसमें से कार्य करने में कितना समय लगाया। जितना प्रभाव समय दिया हुआ था मजदूर को काम करने के लिए, जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया हुआ था, उस स्टैंडर्ड टाइम में से उसने कितना समय लगाया काम करने में, उस अनुपात में ही जितने समय की उसने बचत की है उसके लिए हम बोनस आवर्स निर्धारित कर देते हैं। निर्धारित किया हुआ समय, प्रमाप समय जो निर्धारित किया हुआ था, उसका जितना टाइम उसने लगाया है काम करने में, उससे जो अनुपात है उसी अनुपात में टाइम सेव के जो घंटे हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं बोनस आवर्स के लिए। इसी क्वेश्चन में को हल करके देखते हैं। यहां पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे स्टैंडर्ड टाइम, किसी मजदूर के लिए स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया हुआ है 16 घंटे, और जो टाइम टेकन है उसने जो समय लगाया वो लगाया उसने 12 घंटे, और जो वेजेज है 10 रुपीज पर आवर, तो 16 आवर्स, यहाँ पे 12 आवर्स, 10 रुपीज पर आवर वेजेज है। 16 घंटे स्टैंडर्ड टाइम था, प्रमाप समय था, 16 घंटों की जगह इसने काम कर दिया 12 घंटे में, तो इसको बोनस मिलेगा क्योंकि इसने प्रमाप समय से कम समय में काम किया है। तो इसने कितने समय काम किया, 12 घंटे इसने काम किया, तो इसको सामान्य मजदूरी मिल जानी चाहिए 12 घंटों की 10 रुपए के हिसाब से। अब इसको बोनस भी दिया जाना चाहिए, तो बोनस किस आधार पर दिया जाना चाहिए, बोनस जितने इसने बोनस घंटे कमाए हैं उसकी जितनी मजदूरी बनती है, उन बोनस घंटों की जितनी मजदूरी बनती है वो उसको बोनस दिया जाना चाहिए। तो इसने कितने बोनस घंटे कमाए हैं, तो इसने बोनस घंटे कमाए हैं 12/16, 16 घंटे का समय इसको दिया हुआ था, लेकिन इसने 12 घंटे में ही पूरा कर दिया, यानी कि 3/4 समय में ही इसने 75% समय में ही इसने अपना काम पूरा कर दिया। तो और इसने बचाया कितना समय है, 4 घंटे इसने बचाए हैं। तो इसने जितने समय में काम कर दिया, इसको 16 घंटे दिए गए थे, उसने 12 घंटे में काम पूरा कर दिया, यानी इसने 3/4 समय में ही पूरा कर दिया। तो जितना समय इसने बचाया है उसका 3/4 बोनस आवर्स माना जाएगा। तो 4 घंटों का 3/4 कर लेते हैं, 75% कर लेते हैं, तो 4 घंटों का 75% बनता है 3 घंटे। तो 3 घंटे इसने बोनस आवर्स कमा लिए। तो 3 घंटे बोनस आवर्स हैं, और इन 3 घंटों का सामान्य मजदूरी जो बोनस आवर्स हैं उसके लिए इसको सामान्य मजदूरी दर से मजदूरी दे दो बोनस के रूप में। तो 10 रुपए है सामान्य मजदूरी, तो इसका बोनस बनेगा 30 रुपए। तो 30 रुपए इसकी सामान्य मजदूरी में बोनस के रूप में और हम ऐड कर देंगे। तो इसकी जो टोटल मजदूरी हो गई 120 रुपए सामान्य मजदूरी, 30 रुपए बोनस, और इसकी कुल मजदूरी हो गई 150 रुपए। तो इस प्रकार से हमने जो व्यक्तिगत बोनस योजनाएं हैं उसमें देखा कि प्रमाप समय निर्धारित कर दिया जाता है, और जो बोनस योजनाएं हैं वो समयानुसार मजदूरी पर आधारित है। तो प्रमाप समय निर्धारित कर दिया जाता है। फिर अगर कोई श्रमिक उस प्रमाप समय से कम समय में काम कर देता है तो उसको बचत किए गए समय के लिए कुछ बोनस दिया जाता है। तो हमने इसमें व्यक्तिगत बोनस योजनाओं में हेल्थ प्रीमियम योजना और रोवन प्रीमियम योजनाएं पढ़ी। आगे इसमें एक इमर्सन योजना बचती है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।